सृजन और विनाश दो कार्य होंगे। आप समझना, इन बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाना कि युग निर्माण होगा तो दो कार्य होंगे, कहा गुरुदेव ने। सृजन का भी होगा और विनाश का भी होगा। इधर विनाश होगा, इधर सृजन होगा। विनाश आप समझ गए, विनाश किसको कहते हैं और सृजन किसको कहते हैं। जब हम मकान बनाओ, पुराना मकान को उस जगह अगर नया मकान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर पहले मकान को तोड़ेंगे, तोड़ांगा कि पहला मकान काजेंगे तोड़ना पड़े, और तोड़सूट पहले मकान को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे फिर उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें रहेगी, लकड़ी अच्छी रहेगी तो अगले काम में लगाएंगे, ईंटें अच्छी निकलेगी तो उसको अगले और मकान में निर्माण में लगाने के लिए एक तरफ रखेंगे। न जो टूटी फूटी गई ईंट तक भरावा में रखने एक तरफ, लकड़ी अच्छी रही तो और अच्छा काम में लगावागा, न कभी ऐसी सड़ी गई, पीड़ी गई, टूटी गई तो जलावने एक तरफ। निर्माण में ऐसा होता कि तो गुरुदेव भी अभी स्पष्ट कह रहे हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है। अभी वो रेतलो चालवे कि नहीं, उसी चालनो चालू ही वो सुपड़ावे कि नहीं, ऐसा झाड़ने वाला हमारे जी को पत्तू से सुपड़ा सुपड़त कहोगे, सुपड़ाटे ने ऐसा दाना चालवे तो अच्छा अच्छा दाना एक तरफ, कचरू कचरू एक तरफ, है कि नहीं। तो अभी तो ये बस सुपड़ा वालों काम चल रही है। अभी निर्माण नहीं हो, वह निर्माण में तो एकदम कंचन जैसा दाना रहे, बीज लायक चे रहे। अभी तो सुपड़ा में चालवाई रही। 2-3 साल में मालूम पड़से कि वारलू वारलू कौन होता। अभी तो सब एक जैसा देखा जाए हम वारलू ने भूडो सब, पर 3-4 साल में कचरू एक धड़े है जासे, हकीकत में आई जासे। ये तय भले मार बात कड़वी लागे पर तय है कि नहीं। अभी तो परिवर्तन चल रहा, अभी तो चालू चाली रहे, कचरा वारलो रहे ना कचरा कचरा में जाए। ये हम नहीं कहता कि कचरा वाला कौन छे ने वारलो कौन छे, बीज वाला कौन छे, है कि नहीं। वो सुपड़ो कोई किसी की रहम नहीं करे, चालने कोई किसी ने रहम नहीं करे। चालनो देखे कभी चालनो चालवाड़ से ने तो तेरे चालना में जो निकलने से वो निकल से नहीं, कचरा में सुपड़ा में भी जो सुपड़ो कभी ऐसा झाड़े कि नहीं, है कि नहीं। तो जो अच्छा अच्छा दाना रहो वो एक तरफ, बारीक बारीक भी एक तरफ, टूटला फुटला भी एक तरफ, कचरा में, है कि नहीं। ये परिवर्तन का समय में ये चल रही है। अभी अपन कहो कि नहीं, अरे यार इनो उतरा कोई कोई न हारी पड़ जाते भी ये मानस सुधरे का नहीं, तो कचरा वालो मानस कहाँ सुधर से। जो कचरा में जानियो छे वो तो कचरा तुम्हारो होनो छे, है कि नहीं। वो तो कहीं वो आ ही नहीं सके। तो इसलिए अपने आप को देखो, कहीं मैं कचरा में तो नहीं जाने बजरी, कहीं मैं भरावा में तो नहीं जाने हुई, कहीं मैं जलाव लाकड़ी में तो नहीं जात रहो, मैं तो निर्माण में जाना चाहती, है कि नहीं। मेरा जीवन तो निर्माण में होना चाहिए कि और आगे कोई अच्छा भवन बने तो वहां में लगू, निर्माण होगा। ऐसे ही निर्माण नहीं कहा गुरुदेव ने, देव परिवार का नाम दिया है। मनुष्य देवता समान बनेंगे। और आज जो पीले कपड़े पहने हैं भाई बहनों, अभी तो मानुष इंद्री कोई कीमत तो नहीं समझा ये पीला कपड़ा। जो गायत्री परिवार से जुड़ गए ठीक है, जो जुड़ गए वो भी नहीं समझ रहे कि मैं क्यों जुड़ा हूं, मेरी कीमत क्या है। मैं पीले कपड़े पहन लिया ने गायत्री परिवार से जुड़ गया, जुड़ गया बापड़ो, खुद नहीं जो समझ तो कि मैं कौन हूं जुड़ने के बाद में भी। और गुरुदेव ने कहा है कि ये देव परिवार बन रहा है, देव परिवार, है कि नहीं। देव परिवार तो ऐसे ही नहीं बनेंगे देव परिवार, और सत मानुष देव परिवार नहीं बना, चाहे जखे का जे उठाई, है कि नहीं। अगर मेरी कभी गिनती कभी ऐसे दिखे कि शायद मैं कचरा में तो नहीं जाने बाजरी,
मेरा जीवन कोई कचरे में तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा लगे आपको, भले मैं थोड़ी देर के लिए अपनों को ऐसा लगे कि भाई मैं तो दारू पीता हूँ, मैं तो मांस खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, और मेरे से कहीं गलतियां भी होती है, मेरे से कोई पाप भी होता है कि नहीं? तो वह आदमी सोच, अभी भी बैठा बैठा सोच लिया होगा कि शायद मैं कचरे की गिनती में हूं। मारी गिनती कहां से? कचरा में, है कि नहीं? अगर ऐसा महसूस है ना, अगर वो भी कभी मेरे जीवन को कभी अच्छा बनाना चाहता है, तो ये गुरुदेव दो बाहें फैला के खड़े हैं, बेटा आ जाते। लेकिन ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति भी अगर होगा तो उसको भी स्वर्ण बना देगा गुरु, है कि नहीं? अब ये गीत के माध्यम से ज्ञानेश्वर भाई साहब समझा रहे थे, आप समझ भी रहे थे कि गुरु क्या चाहता है, गुरु क्या करता है। भगवान ठुकरा देता है, भगवान निकाल के फेंक देता है, और उसको कभी गुरु अपना लेता है, क्योंकि गुरु पारस होता है। गुरु की उपमा पारस दी गई है कि गुरु पारस होता है। ऐसे लोहा कहीं पड़ा हुआ रहता है कि नहीं? और गुरु ऐसा नहीं देखता कि ये मील का लोहा था, कि वो दुकान का लोहा था, कि गटर का लोहा था, कि किस घर का लोहा था। नहीं, लोहा, वो पारस ये नहीं देखता है कि ये लोहा कहाँ का था, वो तो लोहा है ना, लोहा। अगर लोहा गुरु इस पारस के स्पर्श में आ जाए तो उसको सोना बना देता है। वैसा ही गुरु ये नहीं देखता है कि तू कौन सी जाति का है, तारा जीवन में तू कतरो पाप करीन आयो, तू कतरा जीवन हत्या करीन आयो, तू कतरा खोटो काम करीन आयो। गुरु ये नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि ये मेरी शरण में आया है और इसका जीवन सुधारना, इसकी आत्मा का कल्याण करने का काम मेरा। वो गुरु ये देखता है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण अपने सामने है, प्रत्यक्ष। वाल्मीकि कौन था? आदिवासी। उसने जीवन में कई खोटे कर्म करा, कई जीवों की हत्या करी उसने, कहीं पाप का भी काम करा, पशु जैसा जीवन भी जिया उसने अज्ञानता के कारण, है कि नहीं? पर आधी उम्र में हम सबको पता है कि वो वाल्या भील को सदगुरु मिला, और सदगुरु ने ये नहीं कहा कि तू पापी है, कि तू जीवों की हत्या करके आया है, पर वो उसकी शरण में गया। इतना वो गुरु जानता है कि अब ये मेरी शरण में आ गया है, मेरी शरण में। और उस पापी से पापी इंसान को भी, आप सबको पता है, मैं उसको विस्तार से नहीं जाऊं, कि आप सबको पता है कि पशु जैसा जीवन जीने वाला मानुष का जंग भी सदगुरुदेव ने तार दिया, और वो संत ऋषि बन गया। नहीं तो हम तो कहें कि नहीं, ये तो अतर वो खोटो काम करे, ऐसा करे, इनको तो भगवान भुगताड़े, इनको तो भोगना ही पड़ेगा, है कि नहीं? इनको तो भोगना ही पड़ेगा। पर जब सदगुरु की शरण में कोई आता है तो उसके प्रारब्ध को भी काट देता है सदगुरु। ये ताकत रहती है सदगुरु में, क्योंकि गुरु तपस्वी होता है, गुरु ज्ञानी होता है, गुरु विवेकवान होता है, गुरु इन्हें जो आध्यात्मिकता को जो कहना चाहिए, वैराग्य होता है, ऐसे तपस्वी गुरु होते हैं। चाहे जैसा गुरु भी मान लो भी नहीं, अभी ज्ञानेश्वर का होता है नहीं, गुरु तो वही होता है कि हमारे पाप ताप को काट दे, ऐसा गुरु चाहिए, है ना? तो इसीलिए भाई बहनों, आप जो जितने भी बैठे हैं, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। आप बिल्कुल जीवन में ये मेरी बातें को जीवन में मतलब उतारी लेना कि ये परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन में दो काम हो रहे हैं। निर्माण का काम होता है तो दो काम होता है, तोड़ना जोड़ना। इधर तोड़ना, मकान को पहले तोड़ेंगे और फिर नया खड़ा करेंगे, इसको कहते हैं निर्माण, है ना? तो हम कहाँ काम में आएंगे? अगले मकान में काम में आना है तो फिर अभी समय है हमारे पास, अभी समय है। अगर ऐसा लगे हमको कि भाई हमारे से तो कहीं न हमारे में तो कहीं ना कहीं कचरा है, हमारे में तो ऐसी कई त्रुटियां है, पर
हम उसको अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो इधर गुरुदेव भी खड़े हैं, सृजन वाले भी गुरुदेव खड़े हैं। बोलिए गायत्री माता की एक नहीं, इधर गुरुदेव भी खड़े हैं ऐसे लोगों के लिए। और नहीं, अपने आप को वो कोई समझ ही नहीं रहे लोग, किसी को समझ में ही नहीं आ रहे है नहीं। तो फिर भाई बहनों, ये जो पंडाल लगा हुआ है, ये नवकुंड यज्ञ है, रूप सिंह बाबा आए हैं, ज्ञानेश्वर भाई साहब आए, हमारे कार्यकर्ता इतने लगे हैं भाई बहनों, ये सारा के सारा कार्य हमारा व्यर्थ है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन, सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन कि आज जो समय चल रहा है युग परिवर्तन का, युग बदलने का, और इसमें स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने तो जो भविष्यवाणी कर गए हैं, और ऐसा होके रहेगा और होगा। आज नहीं तो कल हमको बदलना पड़ेगा, और नहीं बदले तो फिर गुरुदेव ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटे विनाश होगा, विनाश भी होगा, है ना, विनाश भी होगा। तो इस विनाश से बचने के लिए, इस विनाश से बचने के लिए भगवान ने हमको कई उपाय देते हैं हर बार, एक नहीं। बोलिए गायत्री माता की भाई बहनों, जब जब इस धरती पर संकट, समस्या, पाप, अत्याचार बढ़ता है, भगवान भागवत गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ऐसा समय आता है तब तब भगवान कहीं न कहीं रूप में हमको तारने के लिए आते हैं, आते कि नहीं। भगवान का ये वचन है, भगवान ने आश्वासन दे रखा है इस धरती के जीवों को कि जब जब इस धरती पे ऐसा कहीं समय आएगा तब तब मैं इनको बचाने के लिए, इनकी रक्षा के लिए मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा, कहा भगवान। और भगवान आज भी कहा है, आज भी भगवान आश्वासन पूरा कर रहे हैं, भगवान आज भी आश्वासन पूरा कर रहे हैं, है कि नहीं। एक बार शास्त्रों में बताते हैं कि इस धरती पे जलमग्न होने वालों थे, पूरी धरती पे पानी पानी, कोई बचने वाला नहीं था। सबको ऐसा पता हो गया था कि अभी प्रलय आएगा, प्रलय आएगा और ये धरती सब डूब जाएगी, पानी से भर जाएगी, और ऐसा समय आया था। तो भगवान कश्यप का, केचुए का रूप ले लिया भगवान ने। हे 12वां भगवान का जो 24वां अवतार आता है, उसमें कश्यप का यानी केचुए का अवतार भी भगवान को बताते हैं। तो भगवान का अवतार आयु भाई बहनों, ये केचुए का, कश्यप का अवतार ले लिया, ये केचुए का, और बहुत बड़ा, वो भी बड़ा, कई पहाड़, मतलब इंदौर ने हमारे ये पूरा जंगल, इतना बड़ा शरीर उसने भगवान ने बना लिया। और फिर संकेत कर दिए लोगों को कि भाई अभी प्रलय होने वाला है, जलमग्न होने वाली है धरती, और ये जो पहाड़ जैसा जो टीला बना हुआ है, जिनको भी बचना है सब दौड़ दौड़ के इधर आ जाओ, अपने बच्चों को ले आओ, अपने साथ में कोई और भी हो उनको ले आओ, रिश्तेदारों को ले आओ, ऐसा संकेत हो गया। तो समझने वाले समझ गए, समझने वाले जो थे वो समझ गए कि हाँ भाई अभी प्रलय होने वाला है, ऐसा ऐसा समय आने वाला है, और चलो बे दौड़। तो जो समझदार थे दौड़ 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 के ने आके ने वो उसकी पीठ पे चढ़ गए, एक नहीं, पीठ पे जो भी चढ़े। अब जैसा पानी आया, धरती प्रलय जलमग्न हुई, जो भगवान की पीठ पे जितने भी चढ़े थे वो बच गए, बचा लिए भगवान उनको, एक नहीं। तो भाई बहनों, भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें भगवान के पढ़िए आप भी, भगवान ने ऐसे ही अवतार नहीं लिए हैं। जब भी कहीं ऐसा समय आता है, कोई ऐसा संकट समय, ऐसा समय आता है, परिस्थिति वाला समय आता है, तभी भगवान आते हैं बचाने के लिए। तो आज गुरुदेव ने भी स्पष्ट रूप से कह गया है कि बेटे युग परिवर्तन हो रहा है, अभी युग बदला नहीं। आप इनसे समझना मत ऐसा कि बदली युग नहीं, समय चल रहा है परिवर्तन का। अभी ना हम कलयुग कह सकते हैं ना सतयुग कह सकते, अभी ये संधि काल का समय, ये गुरुदेव स्पष्ट रूप से कह गए कि बेटे ये संधि काल का समय चल रहा है। संधि काल का समय किसको कहते हैं? शाम के समय जब सूरज डूबने जाता है तो आधा सूरज
डूब जाता है ना, आधा सूरज उगा रहता है, उसको कहते हैं संधि काल का। सूरज उगता है, आधा सूरज धरती में, आधा सूरज निकल जाता है, उसको कहते हैं संधि काल का। ऐसे समय को ना हम दिन कह सकते हैं ना रात कह सकते हैं, संधि काल का। और गुरुदेव ने कहा है ये वर्तमान का समय है संधि काल का, ना सतयुग है ना कलयुग है, संधि काल का समय, परिवर्तन का समय है ना, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। और ऐसे परिवर्तन समय जब होता है तो विनाश होता है और सृजन होता है, दो काम होते हैं, ठीक है, दो काम होते हैं। तो गुरुदेव ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटा ये जो संधि काल का समय चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है, विनाश का भी समय आएगा और सृजन का भी समय आएगा। तो विनाश से बचने के लिए गुरुदेव ने पहले ही स्थापना कर दी है गायत्री माता की। विनाश कैसे होगा भाई बहनों? जब राक्षस इस धरती पे आए थे, रावण जैसे राक्षस आए थे, तो भगवान को धनुष बाण लेके